मित्रों, आपने भी एक मूवी का टीजर देखा होगा जो अभी अभी आया है, रामायणम, जिसमें रणबीर कपूर हैं और शायद यश हैं, साउथ के सुपरस्टार। मैंने भी देखा और टीजर अच्छा है और उसमें जो वीएफएक्स वगैरह यूज किए हैं वो सब बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे जो खटका है मुझे ये है कि इनसे शायद नहीं हो पाएगा। टीजर देखकर ये लगता है रिसर्च टीम कहीं नहीं है, वही साफ जो कोई भी बोलता रहता है 5,000 साल से वही कि स्टोरी ऑफ 5,000 ईयर्स। अरे यार, ये 5,000 का फिगर तुम लाते कहाँ से हो भाई? आप मोबाइल पे डाल लो कि द्वापर युग, त्रेता युग कब थे, वो कितने साल पहले मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वो फैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी कोई एपिक बनता है, और एपिक भी ऐसा रामायण और महाभारत के जैसा, दो बार ये बने हैं। एक बार रामानंद सागर जी ने बनाया था पहले, दूसरी बार बी.आर. चोपड़ा ने बनाया था। आप देखिए उसमें कोई स्टैब्लिश्ड स्टार नहीं था, क्योंकि स्टैब्लिश्ड स्टार की अपनी एक छवि होती है, उसको एक पर्टिकुलर रूप में हम देखते हैं। उसका एकदम से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसको एक्सेप्ट कर लेना बहुत मुश्किल होता है। आज भी अरुण गोविल को लोग देखते हैं तो कहीं पैर छू लेते हैं, उनको राम जी समझने लगते हैं। अरुण गोविल को रामायण करने से पहले कोई जानता नहीं था, दीपिका को कोई जानता नहीं था, और जितने भी करेक्टर थे, सुनील लहरी या फिर वो अखिलेंद्र मिश्रा, शायद मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, तिवारी थे, अरविंद तिवारी शायद, हाँ, वो जिन्होंने रावण का रोल किया था, उनको कोई जानता नहीं था। महाभारत के पहले कौन मुकेश खन्ना को जानता था, कौन अर्जुन को जानता था, कौन नितेश भारद्वाज को जानता था? तो वो जो जब उन्होंने टैलेंट हंट किया, दोनों डायरेक्टर ने, रामानंद सागर ने भी और बी.आर. चोपड़ा जी ने भी, टैलेंट हंट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप नया टैलेंट पकड़ कर लाएंगे तो वो नया टैलेंट बिल्कुल पानी की तरह होगा, उसको आप किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, और लोगों के मन में भी उसके बारे में कोई धारणा नहीं है, वो उसको उस रूप में देख सकते हैं, राम जी के रूप में या किसी भगवान के रूप में। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, एक सीरियल आया करता था शायद, देवों के देव महादेव, उसमें मोहित रैना शायद उनका नाम है, जिन्होंने भगवान शिव का रोल किया था। आज तक उनसे अच्छे शंकर जी मुझे किसी रोल में लगे ही नहीं कोई। वो ऐसा लगता है जैसे शंकर जी ऐसे ही होंगे। अब अगर अक्षय कुमार शंकर जी का रोल करने आ जाएंगे, भाई अक्षय कुमार को पता नहीं किस किस रोल में देखा हुआ है, तो वो फीलिंग नहीं आ पाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ पहली जो मुझे इसमें लगता है वो कास्टिंग का है। भाई कास्टिंग के लिए आपको कोई नया टैलेंट हंट करना चाहिए, थोड़ी मेहनत कर लेते यार, इतने पैसे खर्च कर रहे हो तो मेहनत करने में क्या जा रहा है? दूसरी बात, फिर जब राम जी का करेक्टर आता है तो सौम्यता सौम्यता सौम्यता, अब मतलब तीर चलाने, ऐसे दो उंगली, ऐसे कौन तीर चलाता है भाई पकड़ के यार? क्या जो हमारा देश है, हमारे देश में बचपन में आज भी खिलौने मिलते हैं बाजार में तीर कमान वाले, और हम तो गांव में वो डंडे से तीर कमान बना के उससे चलाया करते थे। हमें पता है कहाँ तीर को पकड़ना होता है, और जब वो पतंगा चढ़ते और खींचते हैं तो उंगली की नसें दिखती हैं वहां पर, और यहाँ वो तीर चला रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई तीर चलाने का? मतलब क्या रामचंद्र जी बस हमेशा मुस्कुराते ही रहते थे, सौम्य ही रहते थे? क्या आपने कभी वो श्लोक नहीं सुना, विनय न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत? क्या उस टाइम पर वो मुस्कुरा रहे थे? क्या उनके चेहरे पर सकोप नहीं होगा? ये जो छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जिनको डायरेक्टर्स देखते ही नहीं हैं। आप रामायण में कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं, आप उसमें से कुछ भी घटा नहीं सकते हैं, आप उसमें डायलॉग भी कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं, भारत का हर आदमी जानता है कि किस टाइम पर क्या डायलॉग बोला जाना है। हम रामलीला देखते हैं, हम और भी अलग अलग चैनल्स पर कभी ना कभी रामायण महाभारत चलते ही रहते हैं। आप उसको भव्य बनाने के लिए वीएफएक्स जोड़ सकते हैं, लेकिन एक जो बेसिक चीज़ होती है, जो श्रद्धा होती है, अगर वो नहीं है बनाते वक्त, तो फिर वो भाव नहीं आएगा कि लोगों से जुड़ सकें। फिर हाल वही हो जाएगा आदि पुरुष टाइप का, कि हम तो अपनी अलग ही रामायण बना रहे हैं, ना उसमें राम जी का नाम है, ना उसमें लक्ष्मण जी का नाम है, ना उसमें हनुमान जी का नाम है, राघव हैं, शेष हैं, बजरंग है। मतलब तुम कुछ अलग ही टेंजेंट पे काम कर रहे हो, तुम्हें लेना देना ही नहीं है भाई क्या चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हो मैं रामायण नहीं बना रहा हूँ, मैं उससे प्रेरित होकर कुछ और बना रहा हूँ, तो फिर बाहुबली जैसा बनाओ। बाहुबली महाभारत से प्रेरित थी, लेकिन
लोगों ने खूब चाव से देखी। रामायण से प्रेरित होकर कुछ आप बनाना चाहते हो तो आप बनाओ, फिर उसमें लोग उस भाव को नहीं देखेंगे, वहाँ रणबीर कपूर भी एक्सेप्ट होंगे। नो डाउट रणबीर कपूर इस जनरेशन के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर हैं, लेकिन वो जिस जिस टाइप के रोल सारे कर चुके हैं, वहाँ से एक छवि बनी हुई है। उस छवि से राम जी की छवि में प्रवेश कर जाना वो एक अलग चीज़ है, वो शायद नहीं हो पाएगा। एक्टिंग भली वो अच्छी कर लें, एक्टिंग करना अलग चीज़ होता है, और ये रोल निभाने के लिए आपको कैरेक्टर बनना पड़ता है। जो लोग इन सब किरदार में, इन सब में फेमस हुए हैं, आप देख लीजिए उसके बाद वो कोई और किरदार कर ही नहीं पाए, उसके बाद कोई और किरदार। मुकेश खन्ना आज तक भीष्म पितामह ही हैं, गजेंद्र चौहान युधिष्ठिर ही हैं, नीतीश भारद्वाज अभी भी श्री कृष्ण है, अरुण गोविल जी अभी भी श्री राम ही हैं। जब तक आप उतना नहीं करेक्टर में उतर जाओगे, तब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं बना पाओगे, वो कनेक्ट टूट जाएगा। तो ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। किसी की एक्टिंग पर कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन उस भाव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, फिर बात करेंगे। आप इस पर अपने विचार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत।